भाइयों, रुक आते हैं सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर। हम आपको बता दें, जिस खबर का हर किसी को था बेताबी से इंतजार, वो घड़ियां हुई हैं अब खत्म। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है। आज खास तौर से लखनऊ स्थित राज्य निर्वाचन आयोग के अंदर प्रेस वार्ता का आयोजन अभी किया गया है, जिसमें राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख मनोज कुमार सिंह द्वारा साफ कर दिया गया है कि 2 चरणों में होंगे उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव। 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। इसके साथ साथ ही परिणाम के लिए ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना होगा और 13 मई को मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि अब उत्तर प्रदेश में किसकी बनने वाली है सरकार। क्या सत्ता पक्ष हावी रहेगी या विपक्ष भी अपना कुछ दमखम दिखाएगा, ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। आइए आपको बता देते हैं कि कितनी नगर पंचायत और कितने नगर निगम तथा कितने हैं नगर पालिकाएँ, इस बाबत भी हम आज आपको पूरी जानकारी देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के प्रमुख मनोज कुमार सिंह ने बताया कि 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका और 544 नगर पंचायत उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। कुल मिलाकर इनकी संख्या हो जाती है 707 और उन्होंने बताया है कि अब 4 मई को पहले चरण का मतदान होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। आइए जान लेते हैं पहले कि 4 मई को प्रथम चरण में किन जनपदों के अंदर होगा मतदान। सुने, जानकारी देते हुए बताया गया है कि 4 मई को पहले चरण में सहारनपुर, मुरादाबाद, आगरा, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन मंडल और गोरखपुर एवं वाराणसी मंडल के 37 जिलों के अंदर मतदान होगा। इन जिले शामिल हैं इन मंडलों में, उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, झांसी, जालौन, ललितपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, उन्नाव, हरदोई, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, गोरखपुर, देवरिया, महाराजगंज, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली व जौनपुर में मतदान पहले चरण में ही संपन्न हो जाएगा। तो लखनऊ तथा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर और मुरादाबाद, जो कि हमारे निकटवर्ती जनपद हैं, यहाँ पर प्रथम चरण में ही मतदान संपन्न होगा। आइए आपको बताते हैं कि दूसरे चरण में किन मंडलों में होना है ये जो मतदान। 11 मई को दूसरे चरण में मेरठ, बरेली, अलीगढ़, कानपुर, चित्रकूट, अयोध्या, बस्ती, आजमगढ़ और मिर्ज़ापुर मंडल के जितने भी ज़िले हैं, सभी ज़िलों में एक साथ मतदान होगा। उन जिलों के अंदर आते हैं मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहाँपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, बांदा, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, बाराबंकी, अमेठी, बस्ती, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, सोनभद्र, भदोई व मिर्ज़ापुर में दूसरे चरण का मतदान संपन्न कराया जाएगा। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि 4 मई और 11 मई को जब मतदान संपन्न हो जाएगा, उसके बाद 13 मई को मतगणना की जाएगी और मतगणना के बाद स्पष्ट हो जाएगी पूरे प्रदेश की तस्वीर। आइए अब हम आपको वो तस्वीर भी बता देते हैं जो ख़ास हो गई है, स्पष्ट हो गई है, क्योंकि जिस वजह से ये चुनाव अटके हुए थे, यानी कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर देरी हो रही थी और आरक्षण के मुद्दे को लेकर भी अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916, यानी कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916 का जो एक्ट है कि धारा 9 के की उपधारा 5 के अधीन जो शक्ति का प्रयोग करते हुए 544 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद के आरक्षण के संबंध में भी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी गई है। दिनांक 30 मार्च 2023 के विरुद्ध जो आपत्तियां आई थी, उन आपत्तियों को भी निस्तारित कर दिया गया है। अब नगर पंचायतों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं महिला के लिए अध्यक्षों के स्थान भी आरक्षित
फाइनल कर दिए गए हैं। इन आरक्षण की बात करें तो हम अपने निकटवर्ती कुछ जनपदों की खास तस्वीर आपको बता देते हैं। लखनऊ के बारे में हम आपको सबसे पहले लेकर चलेंगे। लखनऊ की बात करें तो नगर पंचायत बंथरा लखनऊ अनुसूचित जाति की महिला चुनाव लड़ेगी और नगर पंचायत मोहनलालगंज लखनऊ से ही अनुसूचित जाति, नगर पंचायत बख्शी का तालाब लखनऊ में अनुसूचित जाति, नगर पंचायत महोबा लखनऊ में भी अनारक्षित, नगर पंचायत अमेठी लखनऊ में महिला, नगर पंचायत नगराम लखनऊ में पिछड़ा वर्ग की महिला और नगर पंचायत गोसाईगंज लखनऊ में अनारक्षित है, नगर पंचायत मलिहाबाद लखनऊ में महिला, नगर पंचायत इटौंजा लखनऊ में अनारक्षित, नगर पंचायत काकोरी लखनऊ में पिछड़ा वर्ग के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। चलिए लेकर चलेंगे हम पश्चिम उत्तर प्रदेश का अति महत्वपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर जनपद में किस नगर पंचायत में कौन उम्मीदवार होगा किस वर्ग का, आइए इसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। मुजफ्फरनगर की नगर पंचायत भोकरहेड़ी अनुसूचित जाति की महिला के लिए आरक्षित की गई है, जबकि नगर पंचायत सिसोली पिछड़ा वर्ग महिला लड़ेगी। नगर पंचायत चरथावल मुजफ्फरनगर अनारक्षित रखा गया है और नगर पंचायत जानसठ मुजफ्फरनगर, जहां पर काफ़ी घमासान लगा हुआ था और सभी वर्ग के प्रत्याशी प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतज़ार हो रहा था, आपत्तियों का दौर भी चल रहा था, वहां पर अब मात्र पिछड़ा वर्ग ही चुनाव लड़ सकेगा। नगर पंचायत बिरापुर मुजफ्फरनगर अनारक्षित, नगर पंचायत पुरकाजी मुजफ्फरनगर अनारक्षित और नगर पंचायत बुढ़ाना मुजफ्फरनगर महिला वर्ग के लिए रखी गई है, जबकि नगर पंचायत शाहपुर मुजफ्फरनगर पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकेगा। निकटवर्ती जनपद शामली की बात करें तो नगर पंचायत बनत शामली अनुसूचित जाति महिला के लिए रिजर्व है, नगर पंचायत ऊन शामली अनारक्षित, नगर पंचायत थाना भवर शामली महिला, नगर पंचायत एलम शामली पिछड़ा वर्ग महिला, नगर पंचायत जलालाबाद शामली अनारक्षित, नगर पंचायत गढ़ी पुख्ता शामली पिछड़ा वर्ग और नगर पंचायत झिझाना शामली अनारक्षित रखी गई है। अति महत्वपूर्ण जनपद मेरठ की बात कर लें तो मेरठ की नगर पंचायत हस्तिनापुर अनुसूचित जाति की महिला होगी, नगर पंचायत बैसुम्मा मेरठ अनुसूचित जाति, नगर पंचायत खरखोदा मेरठ में अनारक्षित, नगर पंचायत दोराला मेरठ अनारक्षित, नगर पंचायत करनावल मेरठ पिछड़ा वर्ग, नगर पंचायत परीक्षतगढ़ मेरठ अनारक्षित, नगर पंचायत शाहजहाँपुर मेरठ अनारक्षित, नगर पंचायत फलाउदा मेरठ पिछड़ा वर्ग और नगर पंचायत लावड़ मेरठ पिछड़ा वर्ग की महिला होगी, नगर पंचायत सिवाल खास मेरठ में महिला होगी और नगर पंचायत किठौर मेरठ में महिला, नगर पंचायत खिवाई मेरठ में महिला, नगर पंचायत हर्रा में मेरठ में अनारक्षित। जनपद मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति होगी नगर पंचायत की आरक्षण की, उसके अंदर भी हम आपको बताएंगे कि नगर पंचायत रामपुर मनिहारान में अनुसूचित जाति की महिला, नगर पंचायत तीतरो सहारनपुर में अनारक्षित, नगर पंचायत चिलकाना सहारनपुर में पिछड़ा वर्ग, नगर पंचायत बहट सहारनपुर अनारक्षित, नगर पंचायत अम्बेहटा सहारनपुर पिछड़ा वर्ग महिला, नगर पंचायत छुटमलपुर सहारनपुर अनारक्षित और नगर पंचायत नानौता सहारनपुर महिला के लिए आरक्षित की गई है। इसके साथ साथ ही जो कि उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन के प्रमुख है, उन्होंने ज़्यादा जानकारी देते हुए अधिसूचना जारी करते हुए ये भी बताया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका परिषद 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन 1916 की धारा 9 के की उपधारा 5 के अधीन जो प्रधान शक्ति थी उनका प्रयोग करते हुए नगर पालिका परिषदों का अध्यक्ष पद का भी आरक्षण कर दिया गया है। सभी आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया है। अब जो बनती है यहाँ पर 199 नगर पालिका परिषद, उनकी क्या स्थिति होगी, कौन कहाँ से लड़ेगा, उनके प्रमुख जनपद की हम स्थिति आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले लेकर चलेंगे मेरठ नगर पालिका परिषद की बात करें तो मेरठ नगर पालिका परिषद हापुड़ की सीट अनुसूचित जाति की महिला के लिए है, नगर पालिका परिषद गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ अनुसूचित जाति के लिए है, नगर पालिका परिषद मोदी नगर जनपद गाजियाबाद ये अनुसूचित जाति के लिए है और नगर पालिका परिषद खुर्जा बुलंदशहर महिला के लिए है, नगर पालिका परिषद पिलुखुआ हापुड़ अनारक्षित रखी गई है और नगर पालिका परिषद सयाना अनारक्षित रखी गई है, नगर पालिका परिषद शिकारपुर बुलंदशहर के लिए रखी गई है। मेरठ नगर पालिका परिषद डिबाई है वो भी अनारक्षित है और नगर पालिका परिषद लोनी
गाजियाबाद की जो सीट है वो महिला के लिए, नगर पालिका परिषद सिकंदराबाद बुलंदशहर अनारक्षित है, नगर पालिका परिषद मुरादनगर जनपद गाजियाबाद महिला के लिए, और नगर पालिका परिषद जो गाजियाबाद के अंदर दूसरी सीट है वो महिला के लिए, नगर पालिका परिषद दादरी अनारक्षित, और नगर पालिका परिषद बुलंदशहर महिला, और नगर पालिका परिषद अनूप शहर अनारक्षित, नगर पालिका परिषद जहांगीराबाद पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। और इसके साथ साथ ही हम आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद मवाना जो कि मेरठ की सीट है वो भी अनारक्षित रखी गई है, और नगर पालिका परिषद खेकड़ा बागपत पिछड़ा वर्ग के लिए, नगर पालिका परिषद गुलावटी बुलंदशहर पिछड़ा वर्ग के लिए, नगर पालिका परिषद सरधना जो कि मेरठ जनपद की सीट है वो पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए आरक्षित कर दी गई है। नगर पालिका परिषद बड़ौत बागपत पिछड़ा वर्ग और नगर पालिका परिषद बागपत अनारक्षित रखी गई है। ये मेरठ मंडल की नगर पालिका परिषद की सीट हम बता रहे थे। आइए हम सहारनपुर मंडल की नगर पालिका परिषद सीट की भी स्थिति बता देते हैं। नगर पालिका परिषद जो सरसावा है वो अनुसूचित जाति महिला के लिए है। नगर पालिका परिषद नकुड़ है अनारक्षित। नगर पालिका परिषद मुजफ्फरनगर की जो सीट है वो महिला वर्ग के लिए है। नगर पालिका परिषद कांधला शामली अनारक्षित, नगर पालिका परिषद शामली अनारक्षित, नगर पालिका परिषद कैराना शामली पिछड़ा वर्ग, और नगर पालिका परिषद खतौली जो कि मुजफ्फरनगर जनपद की सीट है पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। नगर पालिका परिषद गंगो पिछड़ा वर्ग के लिए और नगर पालिका परिषद देवबंद अनारक्षित रखी गई है। और इस प्रकार से नगर पंचायत तथा नगर पालिका परिषदों का आरक्षण निर्धारित किया गया है। सबसे बड़ी खबर और दूसरी तरफ हम आपको लेकर चलेंगे कि 17 नगर निगमों के महापौर पद का भी आरक्षण को अंतिम रूप दे दिया गया है। किस प्रकार से होंगे, किस जो नगर निगम की सीट होगी वहाँ पर कौन होगा अध्यक्ष, आइए हम उसकी भी आपको तस्वीर बता देते हैं। आगरा नगर निगम आगरा पर अनुसूचित जाति की महिला चुनाव लड़ेगी। नगर निगम झांसी पर अनुसूचित जाति, नगर निगम शाहजहाँपुर पिछड़ा वर्ग की महिला, नगर निगम फिरोजाबाद पिछड़ा वर्ग की महिला, नगर निगम सहारनपुर पर पिछड़ा वर्ग, नगर निगम मेरठ पर पिछड़ा वर्ग, नगर निगम लखनऊ पर महिला, नगर निगम कानपुर महिला, नगर निगम गाजियाबाद महिला, नगर निगम वाराणसी को अनारक्षित रखा गया है। नगर निगम प्रयागराज को भी अनारक्षित रखा गया है। नगर निगम अलीगढ़, नगर निगम बरेली, नगर निगम मुरादाबाद, नगर निगम गोरखपुर, नगर निगम अयोध्या और नगर निगम मथुरा वृंदावन को भी अनारक्षित रखा गया है। अब जो प्रमुख सचिव हैं अमृत अभिजात, उन्होंने अनंतिम सूची का प्रकाशन कर दिया है, अधिसूचना जारी कर दी गई है और उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में प्रेस वार्ता भी की गई है जिसमें आचार संहिता की बात भी कही गई है। निष्पक्ष चुनाव का दावा किया गया है, भारी फोर्स की व्यवस्था होगी और संबंधित दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। अब जैसे ही कार्यक्रम की घोषणा हो चुकी है तो उम्मीदवारों में खलबली मच गई है तथा चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई है। सभी अब अपने चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे और 4 मई को प्रथम चरण का मतदान होगा जिसके लिए सभी ने अपनी कमर कस ली है। बहरहाल दूसरी बड़ी जानकारी के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। इसके अलावा हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 14,684 पदों पर चुनाव होना है। 17 महापौर, 1420 पार्षद के चुनाव ईवीएम में हो जाएंगे कैद। उत्तर प्रदेश में बाकी पदों पर बैलेट पेपर से ही होगा मतदान। संवेदनशील स्थानों पर अधिक पुलिस लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं और 17 जो नगर निगम के महापौर हैं और 1420 पार्षदों के पदों पर ईवीएम से ही होगा निर्वाचन और नगर पालिका परिषद के 199 अध्यक्ष तथा 5,327 सदस्यों का मतपत्रों से ही होगा निर्वाचन। तो 2 तरह से मतदान होगा, ईवीएम से भी मतदान होगा और बैलेट पेपर से भी मतदान होगा। चुनाव प्रस्तावित कार्यक्रम की घोषणा होने के साथ साथ ही आचार संहिता भी लग चुकी है। हम आपको बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जो अधिसूचना जारी की गई है 9 आज अप्रैल को जारी कर दी गई है दोनों चरण की। आयोग द्वारा जो अधिसूचना जारी करने का दिनांक होगा वो 9 जारी रहेगा और जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी को जो इसका सार्वजनिक सूचना करेंगे वो 10
अप्रैल का ही दिनांक माना जाएगा, जबकि निर्वाचन अधिकारी द्वारा जो सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक होगा वो 11 अप्रैल होगा और द्वितीय चरण का 17 अप्रैल होगा। नाम निर्देशन पत्रों के बारे में अगर हम आपको बता दें कि कब आप पर्चे खरीद सकते हैं और जमा कर सकते हैं, तो इसके बाबत भी आपको जान लेना चाहिए कि प्रथम चरण के लिए 11 अप्रैल 2023 से 17 अप्रैल 2023 तक पर्चे खरीदे जा सकेंगे और जमा भी किए जा सकेंगे, जबकि द्वितीय चरण के लिए 17 अप्रैल से शुरुआत होगी और 24 अप्रैल तक वो जमा भी होंगे, खरीदे भी जा सकेंगे। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा का जो दिनांक रखा गया प्रथम चरण के लिए वो 18 अप्रैल रखी गई है, जबकि द्वितीय चरण में 25 अप्रैल रखी गई है। अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक, यानी कि आप पर्चा वापस कब ले सकते हैं प्रथम चरण का, वो 20 अप्रैल को ले सकते हैं और दूसरे चरण के लिए 27 अप्रैल को नाम वापसी हो सकेगी। जो आपको चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा वो 21 अप्रैल को किया जाएगा प्रथम चरण के लिए, जबकि द्वितीय चरण के लिए आपको 28 अप्रैल को जो है आवंटित किए जाएंगे चुनाव जो चिन्ह होंगे। मतदान का दिनांक जैसे मैंने बताया प्रथम चरण के लिए 4 मई होगा और द्वितीय चरण के लिए 11 मई होगा। और मतदान गणना का दिनांक जो कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है, प्रस्तावित कार्यक्रम है, उसमें 13 मई को प्रथम चरण और द्वितीय चरण की भी 13 मई को मतगणना होगी। इसके साथ साथ आचार संहिता, जिसे कहते हैं आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी अब सभी को पालन करना होगा। बने रहिएगा मेरे साथ। आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर। आप अपना किसी भी खबर के लिए किस उम्मीदवार ने क्या कहा, किस में कितना है दम, इस पर भी विशेष कवरेज देख सकेंगे। और तब तक के लिए आप बार और बेंच लाइव न्यूज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और देखते रहिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको निष्पक्ष निर्भीक खबरें मिलती रहेंगी अपने क्षेत्र की। बने रहिएगा मेरे साथ।